तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जेल से हमें डर नहीं लगता। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस है। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग सिसोदिया को आखिर कितने दिन तक जेल में रख पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में एक नया सिस्टम बनाया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, इसके बाद उस पर आरोप लगाए जाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है। मैं सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, वो बेहद कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे थे केजरीवाल। किसी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। करोड़ों करोड़ों बच्चे, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनका भविष्य अंधकार में था। कोई उम्मीद नहीं थी। गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा। गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा। अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे। ये एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू हो गया था। पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। केजरीवाल ने कहा कि तुम सावरकर की औलाद हो, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा जब से पंजाब में आम आदमी ने जीत हासिल की, तब से ये हमारे पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी देश में फैले। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग झूठे केस में फंसाकर यह लोग दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह भ्रष्ट है। इन्होंने न जाने कितना कीचड़ उछाला, लेकिन इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पर ये कीचड़ आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोगों की उम्मीद बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि देश का आदमी चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अस्पताल मिले। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को लेकर बहुत काम हुआ है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।